खुशामदीद प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, जहां पर कि मैंने आपकी मुलाकात करानी है डॉक्टर सदाकत से। डॉक्टर सदाकत एक बहुत काबिल साइकेट्रिस्ट हैं और विलिंग वेज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो है उसके CEO भी हैं। और आप हमें बता रहे थे पिछले दिनों भी मूड डिसऑर्डर, बेचैनी, इस्तराब, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक और उनकी माहिराना राय और तबसरे जो है वो बहुत अहम है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प आउट की है, खास तौर पे एडिक्शन साइकेट्री के हवाले से उनका नाम बड़ा मोतबर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें आजकल बड़ी इफेक्ट करती हैं। आप पिछले दिनों हमने बात की थी गो सिस्टम एंड नो सिस्टम, KNOW। अब उससे आगे हम चलें और इन तमाम चीजों को कवर करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? पहले मैं थोड़ा सा अहाता कर लूं कि जो बात हमने पहले की थी, यानी गो सिस्टम और नो सिस्टम, दो सिस्टम हैं हमारे जिनसे हम बहरानों से निपटते हैं। ठीक है। और गो सिस्टम का मतलब है जिसमें जरा भाग दौड़ की जरूरत होती है, यानी हमें अमली तौर पर कुछ करना होता है। तो नो सिस्टम वो है जिसमें हमने तज्जिया करके सोच की कोई ऐसी नहज पे चलना होता है जिससे हमारे मसाइल हल हों। और हमारे बहरान इन दोनों चीजों से मिलके, यानी गो सिस्टम और नो सिस्टम से मिलके हम बहरानों पर काबू पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोई कम्बिनेशन होती है, हर मसले के लिए कोई कम्बिनेशन होती है जो हमारे काम आती है। और सही कम्बिनेशन बनाना कि कितना भागदौड़ और कितनी सोच विचार चाहिए, ये हमारे लिए मसाइल हल करने का आला तरीन रास्ता है। लेकिन कभी कभी हमारा जो गो सिस्टम है वो ज्यादा मुतहरक हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा स्विच ऑफ करना ये बहुत जरूरी है। और आज हम उसे स्विच ऑफ करने के जो तरीके हैं उसी तरफ चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें रोकती हैं अपने आप को कंट्रोल करने से। कुछ तो हम पहले बात कर चुके थे कि अपने गो सिस्टम को रोकने के लिए, यानी स्विच ऑफ करने के लिए और अपने नो सिस्टम को मुतहरक करने के लिए हमें कोई न्यूट्रल मसले पे या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात करना होगी। लेकिन आज हम ज्यादातर बात इस चीज पे करेंगे कि हमारा गो सिस्टम बार बार क्यों भड़क उठता है, इसमें हमारे अकीदों का क्या दखल है, कौन से अकीदे हैं जो इसको स्विच को ऑन कर देते हैं बार बार, और हमारे वो अकीदे कौन से हैं, कहाँ से आए, हजारों साल से हमने कैसे सीखे। क्योंकि बेचैनी एक सीखने का काम है। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर एक बच्चा छोटा जो है 2 माह का, 4 माह का बीमार ना हो तो वो बहुत ही पुरसुकून होता है और बिला वजह मुस्कुरा रहा होता है। ठीक है, वरना वो बेचैन हो जाता है बीमार होते। हम कंटिन्यू करेंगे और इस मौजू के साथ अगर आप हमें अपने कोई SMS भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। MWF स्पेस मैसेज टाइप करें 2886 पे भेज दें या फिर 41023447। अभी रुकेंगे हम, खबरों का वक्त है न्यूज स्टूडियो की तरफ। खुशामदीद। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं, विलिंग वेज की आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो अक्सर हमें परेशान करते हैं और जिसके लिए हमें लगता है कि हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसके पास जाना है और अगर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ तो आप अपना नाम सीक्रेट रख के अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे हम आपको उस बारे में गाइड करें। अच्छा, 2 दिन बातें आपने दोबारा मैसेज किया कि अगर आपने जवाब नहीं देना तो फिर आपने SMS सर्विस, मैंने आपको बताया है कि हम इस पे कमेंट करने वाली अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास ना वो इल्म है ना हम आपको बता सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर अल्कोहल शामिल है तो वो हराम है या हलाल। ये कोई मुफ्ती साहब भी आपको बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह के जो मामलात है उनका जवाब उनसे लेकर आपको दूं। गलत बात करने से बेहतर होता है कि बंदा उस बात पे बात ना करे और खामोश रहे। अच्छा, और दूसरी जो आपने हमसे रिक्वेस्ट की है, बहुत से डॉक्टर साहब गर्दन को झटके लगते हैं, कहने उसकी वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। ये टिक्स होते हैं न्यूरोलॉजिकली, कई लोग उम्र के किसी खास हिस्से में उनको ये शुरू हो जाते हैं और इसके लिए न्यूरो फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए। और जब खास तौर पर बेचैनी होती है या स्ट्रेस होती है तो ये झटका लगना ज्यादा हो जाता है। तो बेचैनी का इलाज करने से
झटका लगना कम हो जाएगा। बेचैनी का वैसे क्या इलाज है? अभी हम भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गो सिस्टम और नो सिस्टम। हमने इससे पहले बात की कि इन दोनों का एक बैलेंस जो है वो जिंदगी में हमें सही एक जिंदगी गुजारने में मदद देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा गो सिस्टम जो है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हमारे कुछ अकायद, कुछ सोचों का और कुछ जो हम इर्द गिर्द से बातें सुनते हैं पैदा होने के साथ ही उनका बड़ा अमल दखल होता है। सो बेचैनी भी क्या इन्हीं चीजों की पैदावार है? बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारी जिंदगी की जो नई जिम्मेदारी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और चूंकि अभी तक हम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बहुत बुरे नताइज निकल रहे हैं। ये जो आप देखते हैं कि लोग ड्रग्स और अल्कोहल और इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉन केमिकल एडिक्शंस में चले जाते हैं, तो वो महज इस वजह से है कि वो अपनी स्ट्रेस को अच्छी तरह मैनेज करना नहीं सीखते। ठीक है। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट्स में ये शामिल ही नहीं है कि जिंदगी में कुछ स्ट्रेस भी होती है और उसे आपने मैनेज करना होता है। हमें अभी तक वही पुराने निसाब पढ़ाए जाते हैं जो ज्यादा कारामद चीजें नहीं है। जो स्कूल कॉलेज के अलावा भी मालूमात हमें आसानी से मिल सकती हैं, उसके लिए स्कूल कॉलेज में सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे सतह मुर्तफा पहाड़ी इलाका क्या होता है और फलां चीज। तो अब ये बातें बिल्कुल ये ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बड़ी आसानी से इंटरनेट से या किसी जगह से किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर ये मालूमात ले सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट और जिंदगी को कैसे चलाना है, जिंदगी में हिकमत अमली कैसे बनाते हैं, लाइफ स्ट्रेटजीज क्या हैं, इस बारे में हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए कि मैट्रिक से पहले पहले लड़कों और लड़कियों को पता हो कि अपनी टीन एज में उनको किन चीजों से बचना है, किस तरह अपनी आइंदा जिंदगी को महफूज बनाना है, बेचैनी से कैसे बचना है, तालीम का क्या जिंदगी में किरदार होता है। लोग बहुत से ऐसे अकीदे हैं जिन पे वो कौन से अकीदे हैं अगर उनको जैसे कई लोग समझते हैं कि हार्ड वर्क करने से जिंदगी बन जाती है। अच्छा। या लोग समझते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है, या काबिले कदर चीजें हासिल करने के लिए कुछ तकलीफ उठाना जरूरी है। You have to pay the price for everything. ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। या इसी तरह लोग अपने आप कहते हैं कि मैं अपने आप को मुश्किलात के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो जिस चीज के लिए आप तैयार करेंगे अपने आप को तो वो चीज फिर आपको वही मिलेगी। या लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, अब 100 साल से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बहुत है। मुझे मेरे वालिद ने बताया कि उनके बचपन में उनकी जो गाइड केयर टेकर थी यानी मेरी फूफो, तो वो कहती थी मैं पढ़ा नहीं सकती, तुम्हें महंगाई बहुत है। तो तकरीबन 90 साल पहले 95 साल पहले कितनी महंगाई थी। तो महंगाई कोई चीज नहीं होती, असल में हमारी आमदनी कम होती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारी आमदनी कम है तो फिर इशारा हमारी तरफ होता है और उससे बचने के लिए हम कहते हैं महंगाई बहुत है। सही। तो इस तरह तो जिंदगी हम उंगली को यूं करने के बजाय यूं किए रखते हैं मुसलसल, हालांकि होनी यूं चाहिए। होनी अपनी तरफ चाहिए कि अपनी कोई ऐसी चीज है। फिर और बहुत सारी चीजें, जैसे लोग समझते हैं कि हुकूमत उनके लिए सब कुछ करे, हालांकि हुकूमत एक इंतजामी मशीनरी होती है और हुकूमत को इंतजाम करना होता है। बहुत सारी चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी ही नहीं होती, वो हुकूमत पर आ जाती हैं। जैसे कानून की हुक्मरानी हुकूमत की जिम्मेदारी है, करप्शन ना होना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो चीजों की कीमतें होती हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती। हुकूमत की जिम्मेदारियों को हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा अगर तारी रखें कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, फिर हम कभी वालिदैन की जिम्मेदारी समझते हैं, कभी हम समझते हैं कि हमारे दोस्तों रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है। हाँ, मुझे मुश्किल पड़ी, कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं खुद अपने बचपन में मैं सोचा करता था, मैंने अपने वालिद को एक दफा कहा कि इतने अमीर रिश्तेदार हैं हमारे, अगर ये चाहें तो हम भी अमीर हो सकते हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि मुझे बताओ कि अगर हम चाहें तो हमारे अमीर रिश्तेदार गरीब हो सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता। तो उन्होंने कहा फिर वो हमारे चाहने से अगर वो गरीब नहीं हो सकते तो फिर उनके चाहने से हम अमीर भी नहीं हो सकते, हमें खुद ही सोचना होगा। इसी तरह एक अकीदा यह है कि दौलत कोई बुरी चीज होती है, अमीर बुरे लोग होते हैं। तो ये सारे अकीदे अगर हम रखते हैं अपने ज़हन में, अगर हम सोचते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो फिर खुद तो हम कभी भी अमीर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमारे ज़हन में कहीं पीछे लाशऊर में ये चीज होगी कि ये अच्छी चीज नहीं होती। सही। अच्छा, अब ये इस पे हम बात करें, और गिल्ट इसके साथ एक और होता है, हमें एहसास गुनाह रहता है मुसलसल, हम इस पे बेचैनी और इस तरह में रहते हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे, उफ मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, उफ मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, उफ मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा शौहर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा शहरी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, या मैं एक अच्छा जिम्मेदार अफसर नहीं हूँ, अपना काम नहीं ठीक तरह से कर रहा। ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है वो गर्दिश करती है। ये बहुत बेचैनी पैदा करने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये मैसेजेस हमें
मिलते रहते हैं। सही। जो ही हम जरा होश संभालते हैं तो सबसे पहले माँ बाप ही कहना शुरू हो जाते हैं। जब भी बच्चा होश नहीं संभालता तो माँ बाप उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, हाँ। छोटी छोटी बातों की अरे तारीफ इसमें करते डॉक्टर साहब एक शेर है ना, ਜਦੋਂ ਵੱਲ नहीं सी मैनू टुरने दा हर कोई मैनू चुकदा सी, जिस दिन दा टुरना सिखिया ए थां थां ते डिगदा फिरना वा। हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो बच्चा बड़ा होता है टीन एज में आके वालिदैन उससे टोटली मायूस हो चुके होते हैं, से बताते हैं कि तुमसे हमें कोई अच्छी उम्मीद ही नहीं, तुम अगर अपने आप को संभाल लो तो बड़ी बात है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होना, तुम तो बिल्कुल भी दुनिया में, मैं आपको बताऊं कि बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका या यूरोप में भी माएँ अपने बच्चों को कह देती हैं यू डॉग फेस। अच्छा। और हमारे यहाँ जो माएँ बच्चों को कहती हैं वो आपको पता ही है, माएँ बच्चों को अपनी कोई प्रॉपर्टी समझती हैं हाँ। और उसके साथ जो सलूक भी करना चाहें वो सिर्फ जायज समझती हैं। सही। मैं समझता हूँ कि एक छोटे से बच्चे के साथ जब कोई बड़ा इंसान बात कर रहा होता है, जैसे माँ बाप बात कर रहे होते हैं, तो आप जरा सोचे कि बच्चे का कद अगर 1.5 फुट है या 1 फुट है और माँ बाप का 5-6 फुट कद है, तो आप यूं समझे कि अगर आपके सामने कोई 27 ऐसे फुट करके, का हाँ। इंसान खड़ा आप होके, किसी से ऐसे करके सुन रहे हो, 27 फुट का इंसान आपको खड़ा सामने कह रहा हो कि सीधे होके खड़े हो, कैसे खड़े होते हो, तो आपको बहुत ज्यादा झटका लगेगा और आपके ज़हन में एक खौफ और बेचैनी पैदा होगी। तो इस तरह की बहुत सारी मेमुना हमारे साथ है, वो अपना कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम मेमुना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो ये पूछ रही थी कि नमाज में उनको आयात भूल जाती हैं, ये दोबारा वो वही पढ़ती रहती है। ये जो रट्टे की कमी भी है जी, इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें बाज लोग समझने लगते हैं कि फिर इससे उनको गुनाह होता होगा, या कभी किसी मजहबी अकीदे के बारे में शक आता है या ख्याल आता है या ज़हन उसको चैलेंज करता है तो बड़ा गुनाह का एहसास और बेचैनी का एहसास होता है। तो ये भी समझ लेना चाहिए कि जो चीजें हमारे बस में नहीं, एक खुद से ख्याल आता है या खुद से कोई चीज भूल जाती है, तो उसमें फिर कोई उसमें ना गुनाह ना उसमें बेचैनी ना इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो अकीदे होते हैं ये इनमें बड़ी ताकत होती है, इनमें बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो अपनी हिफाजत खुद कर लेते हैं। तो ज्यादा जब भी कभी हमारे ज़हन में कोई सवाल पैदा हो किसी मुकद्दस अकीदे के बारे में या मुकद्दस हस्ती के बारे में, तो हमें अपने आप को फौरन संभाल लेना चाहिए और इसे लेट गो कर देना चाहिए। अपने आप को फिर इस ख्याल के अंदर नहीं ले जाना चाहिए कि इससे गुनाह होगा। ये जो गुनाह का एहसास, एक तो जेन्युइन जब आप कोई गलती करते हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती करते हैं, तो गिल्ट होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद आप माफी मांगते हैं, तलाफी करते हैं, कुछ इजाफी देते हैं ताकि दूसरा खुश हो जाए। लेकिन अगर हम वैसे ही सुनी सुनाई पे बहुत सारी बातों पे हम सोचने लगे कि गुनाह होता है, मुझे याद है बचपन में मैं टेलीविजन देखा करता था, तो अगर कवाली शुरू हो जाती थी तो मैं उठ के नहीं जाता था कि कवाली छोड़ के जाऊंगा तो मुझे गुनाह होगा। अच्छा। यानी इतनी बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि गुनाह होगा। अगर आप इस तरह जिंदगी को फंसा देंगे चारों तरफ से तो बेचैनी होगी, गुनाह हो ना हो पर बेचैनी बहुत होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इन्होंने जो नमाज को पूछा उसकी एक छोटी सी टिप है, नमाज को अगर जरा सा इतनी बुलंद आवाज से पढ़ा जाए उसकी कलमात को कि आप खुद अपने कान से सुन सकते हो, तो फिर जरा भूलने का और ये दोहराने वाला जो मामला है थोड़ा सा इजी हो जाता है। और वैसे भी कहा गया कि जरा सी मुनासिब आवाज में पढ़ना चाहिए इसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिर अब ये तो हम बातें सुनते चले आए हैं, मतलब अम्मा तो सारों की यही कहती है कितने नालायक हो तुम, तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अब क्या करे बंदा? खाली अम्मा नहीं कहती ना, स्कूल में जाए तो टीचर्स भी यही कहते हैं। हाँ। वो भी स्टूडेंट्स को, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो क्लास में अव्वल आने वाले नहीं होते। हाँ। तो पहले 10 नंबरों पे आने वाले स्टूडेंट्स को तो कुछ थोड़ी बहुत शाबाश मिलती है, लेकिन बाकी 90% स्टूडेंट्स को तो यही मिलता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बन सकोगे। और बाद में जब बीवी आती है तो जहां से सिलसिला टूटा था वो वहीं से जोड़ लेती है। फिर बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो वो भी वालिदैन को बताते हैं कि आप तो ओल्ड फैशन्ड हैं, आपको तो किसी चीज का पता ही नहीं। तो ये जो तनकीद का सामना है, इससे कैसे नबरदाजमा होते हैं, ये हमें सीखना होगा। हमें हमेशा दूसरों की जो अप्रूवल है उसके लिए तड़पना नहीं चाहिए। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अप्रूवल नहीं मिलती, दूसरे हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करते, तो कोई बात नहीं।
राय में इख्तलाफ हो सकता है, उसके बावजूद अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। सही। ये सोचना कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, अगर इस ट्रैप में हम फंस जाएं कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और मुझे दूसरों की तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए 100%, तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप को बेचैनी के रास्ते पे डालने वाली बात है। सही। इसी तरह अगर ये सोचे कि सब मेरी बात मानेंगे, मेरे मातहत हर वक्त मेरे हुक्म के ताबे रहेंगे, या मेरे बीवी बच्चे हर वक्त मेरी बात मानेंगे, मेरे हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये नुस्खा फिर आपको फिर क्या गुस्से करें? और बेचैनी, यानी पहले से ही मान लेना चाहिए कि लोग कभी मेरे काबू में नहीं होंगे, हालात कभी मेरे काबू में नहीं भी इतनी होंगे। दफा पढ़ा है कि मेहनत से हर चीज होती है, लेकिन इसके बावजूद हम कोई काम करने को तैयार नहीं होते। आजकल जितने वर्कर्स हैं, जितने मुलाजमीन हैं, वो सब आटे लेने की लाइनों में लगे हुए हैं, कोई नौकरी भी नहीं जा रहा। उनको ये एक थैला आटे का ले लें, ये दोबारा नहीं मिलना। नौकरी का क्या है, नौकरी तो फिर जाके कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि कोई काम कर रहे ये हैं। ऐसे तरीके हैं मसाइल हल करने के जिनका कोई मुस्बत नतीजा ना पहले कभी निकला है ना आगे कभी निकलेगा। ये जो सब्सिडी के तरीके हैं, ये तरीके माजी में भी कभी काम नहीं करते रहे, हाल में भी नहीं कर रहे और मुस्तकबिल में भी नहीं करेंगे। हमेशा जिसकी जिम्मेदारी है उसके कंधों पे ही सजती है, जिसका काम हो उसको ही सजता है। लोग खुद ब खुद ये मिथ्स फैलाते रहते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जिससे शायद इख्तलाफ भी हो, लोगों को इख्तलाफ का हक बिल्कुल है। मतलब लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें हर वक्त गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें हर वक्त गरीबों की मदद करनी चाहिए। बस गरीबों का कोई पुर्जा कम होता है या क्या वजह होती है कि वो क्यों नहीं कुछ करते। आप लोगों के ट्रेड्स देखें, आते देखें कि उनकी आदतें उनको जिंदगी में कामयाब या नाकाम बनाती हैं। जिन लोगों को आप कामयाब देखते हैं, आप देखते हैं कि वो वक्त ज़ाया नहीं करते, वो वक्त का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं। जबकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो किसी अजीज रिश्तेदार के यहाँ शादी हो तो कई दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। अगर किसी के यहाँ बीमारी हो, वो अपनी बीमारी को मैनेज कर रहा होता है तो रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, वहां मेहमान नवाजियां करवाते हैं। आप अस्पतालों में देखें, एक मरीज के साथ 40-40 लोग जो हैं बिला वजह वहां अपने आप को जहमत दे रहे होते हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे होते। तो अपने वक्त का इस्तेमाल अच्छा करना और आम चीजों को करते हुए एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें भी की जा सकती हैं, लेकिन जब आप कोई खास मसले से निपट रहे हो तो फिर एक वक्त में एक ही मसले से निपटना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मसलों से निपटेंगे तो हर मसला बेचैन करेगा और हर मसले में कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यार मोहम्मद साहब लाइन पे थे, आप गुफ्तगू में थे तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन कॉल उनकी ड्रॉप हो गई। पूछ रहे थे जहन में एक चीज अटक जाए, कोई फंस जाए चीज जहन में, तो क्या करना चाहिए, कैसे जहन से निकालें? देखिए, इन्हें ऑब्सेशंस कहते हैं, जो जहन में लूप्स बन जाते हैं। जैसे कि कभी आप टेलीविजन पे देखते हैं कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप होती है जिसके पीछे कोई बात कर रहा होता है न्यूज कास्टर, तो वो न्यूज कास्टर की जब तक खबर खत्म नहीं होती वो वीडियो क्लिप रिपीट होता रहता है, जिसे हम कहते हैं कि वो लूप बना लेते हैं। ऐसे ही लूप्स, चूंकि हमारा दिमाग भी कंप्यूटर के तौर पर काम करता है, तो वो एक बात शुरू होती है, खत्म होती है, तो फिर वो वापस वो बात शुरू हो जाती है, फिर खत्म होती है, फिर वो वापस बात जो है चलती रहती है। इसी तरह कई लोगों को अपने हाथ से कुछ मामलात करने की आदत होती है, वो चीजों को सीधा करते रहते हैं, तरतीब देते रहते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनके अंदर कंपल्शंस होती हैं। तो ये जो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस है, माहिरीन नफ्सियात इसका इलाज करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम अपने दिमाग को कैसे चलाते हैं ये मुस्तकिल बुनियादों पर सीख लें। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम अपनी बात नहीं मानते, सुबह उठना चाह रहे हैं उठ नहीं पा रहे, कोई काम करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे, कम खाना चाह रहे हैं कम खा नहीं पा रहे, सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं सिगरेट छोड़ नहीं सक रहे, तो दूसरों पे हुक्म चलाना, दूसरों को अपनी मर्जी पर चलाने से कहीं बेहतर है पहले कि हम अपने आप को अपनी मर्जी पर चलाना सीख लें। वो कैसे होगा? असर्टिवनेस सीखने से, अपने आप से बात कैसे करने वो सीखने से, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें तो हम अपने साथ करते हैं और अपने साथ बात करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम बड़ी लापरवाही से अपने साथ बात करते हैं। यही से डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे। कॉलर फरजाना मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम जी, कैसी हैं फराह? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। फराह, डॉक्टर साहब से मुझे एक अपने बेटे के बारे में प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। जी जी। कि वो 16 इयर्स का है, अभी उसने O लेवल्स किया है, लेकिन मतलब वैसे तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, बाकी सब अपने फ्रेंड्स के साथ और घर से बाहर वो अच्छा है, लेकिन मतलब घर में वो बहुत ज्यादा खामोश है। हम कोई भी प्रॉब्लम हो वो कभी हमसे शेयर नहीं करता। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे इनसे? हाँ जी, आप कुछ और तफसील बताइए कि उनके ग्रेड्स अगर ठीक आ रहे हैं तो उनके ताल्लुकात बाहर दोस्तों से हैं या नहीं है, कि दोस्ती भी वो किसी से नहीं करते?
नहीं, दोस्ती तो बहुत है, फ्रेंडशिप बहुत है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हैं, ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग कितना लेकिन वक्त गुजारते हैं parents के आपस में साथ इकट्ठा? अच्छे नहीं हैं। आप लोग आपस में वक्त इकट्ठा कितना गुजारते हैं? मतलब मैं सारा दिन बच्चों के साथ गुजारती हूँ। बातचीत और करती हैं कि रोकती टोकती ज्यादा है, ये ना खाओ, वो ना पहनो, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, शायद मैंने पढ़ने का बचपन टाइम? में ऐसा किया हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो, अब मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि वो चेंज हो। अच्छा, आप मुझे बताएं, घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं है आपका आपस में हस्बैंड के साथ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है। मकसद बल्कि कुछ और शायद पूछेंगे? normal देखिए, किसी तरह। बच्चों के साथ जो न्यूट्रल सब्जेक्ट्स पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वालिदैन बच्चों से न्यूट्रल सब्जेक्ट्स पे बात नहीं करते, जैसे ऐसे सब्जेक्ट जैसे क्रिकेट पे बात करना, पॉलिटिक्स पे बात करना, फैशन पे बात करना, उन्हें कोई कार्टून पसंद है, एक उस पे दूसरे बात की करना। कोई ऐसी स्टेक्स नहीं होती। जब बच्चों से ऐसी बातें की जाएं जिससे फौरन उनको अपना एनालिसिस होता नजर आए या उनको अपनी प्रोग्रेस चेक होती नजर आए, तो फिर भागते बच्चे हैं। थोड़ा सा भागते हैं इन चीजों से। मैं समझता हूं कि दोस्तों के साथ बच्चे जिन मौजूआत पर बात करते हैं, वालिदैन भी उन मौजूआत पर बात करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन को बच्चों के साथ दोस्ताना रवैये रखने चाहिए, क्योंकि दोस्ताना रवैये तो दोस्तों के साथ होते हैं। वालिदैन को तो बच्चों को मैनेज करना होता है, उनकी रहनुमाई करनी होती है, उनकी कोचिंग करनी होती है, उनको डिसिप्लिन करना होता है, उनको समझाना होता है। लेकिन जब भी समझाना हो तो मैं समझता हूं कि इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो हम करना भूल जाते हैं, कि जब हम किसी को समझाते हैं और वो नाराज होता है तो फिर मनाते भी हैं। हाँ। क्योंकि जब हम समझाते हैं तो असूली तौर पर हम सही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा अंदाज सही नहीं होता और हम स्नब कर देते हैं बच्चों को, बाज़ औक़ात हम डांट देते हैं, बाज़ औक़ात हमें लेट डाउन कर देते हैं। तो समझाना और मनाना ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और जब आपको समझाना अच्छा आ जाता है तो आपको मनाना कम पड़ता है। सही। लेकिन अगर समझाना अच्छा नहीं आता, लूज टॉक कर देते हैं। वालिदैन बच्चों के साथ लूज टॉक बहुत करते हैं, जिसका बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। हम सोचते हैं उन रिश्तों में जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम उनके साथ लापरवाही बहुत बरतते हैं, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है। बाज़ ज्यादा परवाह हम समझते हैं, हमने बच्चों को डिसिप्लिन करना है, हमने इनको ठीक करना है, ये बस अच्छे ग्रेड ले लें, ये बस पढ़ जाएं, ये बस ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इनके लिए। इन चीजों की वजह से हम तवज्जो नहीं देते। वो हम अपनी खुशियों का दारोमदार जो है अपने पे रखने की बजाय बच्चों पे रख लेते हैं। हमारा बच्चा अव्वल आएगा तो उससे हमारी खुशी और पैदा तो मेरी होगी। जिंदगी में कुछ है नहीं, और बस बच्चे ही बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं कि बच्चा जो है 97% नंबर लेके आता है तो माँ बाप पूछ रहे होते हैं ये 3% ये क्यों नहीं रह गया? और अगर 2 आए तो तुम अव्वल क्यों नहीं आए, अव्वल आए तो तुम्हारे नंबर ही पूरे क्यों नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि बच्चों के कंधों पे अपनी खुशियों का बोझ नहीं लादना चाहिए, अपनी खुशियों का बोझ हमेशा अपने कंधे पे रखना चाहिए। यही वो वालिदैन होते हैं जब बाजार शॉपिंग करने जाते हैं अपने लिए, तो बच्चों के लिए शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इनका अंदाज ऐसा होता है कि जो बच्चों को मिसकम्युनिकेट अंदाज सही करें, वक्त स्पेंड करें उसके साथ, उसे जानने की कोशिश करें, फिर उसको हैंडल करने। अच्छा डॉक्टर साहब, असर्टिवनेस आप बता रहे थे कि कैसे सीखे हम कि हमने अपने मामले। मैं ये बात कर रहा था कि अपने आप से बात कैसे करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से बात करने के बारे में तो हम कुछ ना कुछ एहतियात हद्दे अदब कुछ रख ही लेते हैं जितना भी मुमकिन हो, लेकिन जब हम अपने साथ बात करते हैं तो बहुत हार्शली जज करते हैं। अपने आप को बहुत पोलाइटली बातचीत करनी चाहिए, जैसे अपने आप को मुखातब करते हुए थोड़ा सा इज्जत का, अपनी इज्जत भी कोई चीज़ होती है जिसे सेल्फ इस्टीम कहते हैं, उसको भी मजरूह नहीं करना चाहिए। ज़रा ज़रा सी चीज़ों पे अपने आप को बुरा भला कहना, छोटी सी गलती हो जाने पे, छोटी सी कोताही हो जाने पे फिर अपने आप को अंदर से डांटना और बकायदा बुरे अल्फाज कहना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को जरा जरा सी बात पे फिटे मुंह तक कह देते हैं अपने दिल ही दिल में। तो मैं समझता हूं कि अपनी इज्जत करना, अपने साथ अच्छा बात करना, अच्छी बातचीत जब हम अपने साथ करते हैं तो दूसरों के साथ भी बातचीत हमारी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है, क्योंकि हम लोगों को वही कुछ दे सकते हैं जो कि हमारे पास है। अगर हमारे पास अपने लिए इज्जत नहीं है, अपने लिए कदर कीमत नहीं है, तो लोगों को भी हम नहीं दे सकते। हम अपने आप से बैठ के बात करें कि हमें क्या मसला है, उसमें इज्जत के साथ खुद से मुखातिब हो। और दूसरा ये है कि जब भी हम किसी से बात करें या अपने आप से बात करें तो रियल बात करें, यानी ये नहीं कि कह कुछ रहे हैं और दिल में कुछ और है, जस्ट
बाय द वे बात कर लें, मतलब बच्चों से ऐसी बात कर लें जिसके बारे में हमें पहले पता है कि वो नहीं मानेंगे, तो फिर बात भी बच्चों से या किसी से करना। हमेशा दूसरे से बात करते हुए ये पहले सोच लेना चाहिए कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ क्या दूसरे मान लेंगे या क्या मैं मनवा सकूंगा। महज बात बराए बात करना, जैसे माएं बच्चों को कहती है स्वेटर पहन लो सर्दी बहुत है, स्कूल का काम कर लो, बच्चा कहता है मुझे नहीं करना, मुझे तो पहले ये करना है, कहता अच्छा जाओ तुम्हारी तो आदत ही यही है। तो फिर ये इस तरह अपनी रेट को जो कमजोर करते हैं वालिदैन, इसके बड़े बुरे नताइज निकलते हैं। तो जो भी बात करें रियल करें। जैसे कई लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं और ज़माना ही बड़ा खराब है, ये तो जी जिंदगी का कोई मैं ये कर दूंगा, मैं ये करने वाला हूं, इससे तो अच्छा है बंदा मार ही जाए, मतलब इस तरह की कोई बातें जो मायूसी की बातें करते हैं। अदरवाइज कुछ लोग वो होते हैं जो फॉल्स बातें करते रहते हैं, मैं कर लूंगा, मैं करने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको, लेकिन दे डिडंट मीन इट। हाँ, दूसरे को ऐसे लारे लप्पे लगाते रहना कि तुम फिक्र ना करो, मुस्तकबिल की कोई डेट बता के बस तुम ये कर लो, मैं तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, मैं तुम्हारा यहाँ कर दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। बिल्कुल, सो ये तमाम वक्ती कदर अफजाई के लिए। एक हमारे पास सवाल है SMS पे कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे हस्बैंड के वही कान भरती रहती हैं और अब वो मेरे से बात नहीं कर रहे 1 माह से। ये तो वही रवायती प्रॉब्लम है कि एक रेबेलरी सी पैदा हो जाती है, जो मोहब्बत के बारे में हम पोजेसिवनेस। बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आती कि वही बच्चे जो शादी से पहले तक किसी काम के नहीं होते, शादी के बाद उन्हें ये क्यों लगता है कि बहू जो है ना उसने हमारे इतने चांद से और हीरे जैसे बेटे को बिल्कुल हमारे हाथों से छीन लिया। देखिए, इसमें वो स्केर्सिटी मेंटालिटी है कि अगर कोई माँ से प्यार करेगा बेटा तो फिर मुझे नहीं करेगा, यानी एक प्यार की क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी में से कुछ हिस्सा या जितना हिस्सा भी माँ को मिल जाएगा तो मैं उससे महरूम हो जाऊंगी। या माँ ये सोचे कि ये बच्चा पहले सारा प्यार मुझे करता था तो अब ये जितना प्यार अपनी बीवी को देगा तो मैं उससे महरूम हो जाऊंगी। तो प्यार एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप इस तरह सोचे कि इतने किलो या इतने लीटर है। प्यार एक बेपनाह खजाना है और बच्चों को भी, यानी मर्द को भी चाहिए कि अपनी बीवी से बात करते हुए उसे बताए कि जो तुम हो वैसा कोई और है ही नहीं, तुम्हारी एक यूनिक हैसियत है, तुम्हारी हैसियत की मालिक कोई और खातून दुनिया में नहीं है। और जब माँ से बात करे तो उससे भी यही बात करे कि जो आप हैं एक बड़ी यूनिक हैसियत की मालिक हैं, सिर्फ आप मेरी माँ हैं, इसके अलावा कोई दुनिया में ये मर्तबा नहीं। लेकिन अब जबकि ये सूरत हाल हो गई है डेवलप इनके यहाँ पे और वो हस्बैंड जो है मुल्क से बाहर है और इनसे बात नहीं करे, ये क्या करें आप? देखिए, खवातीन को ये जानने की जरूरत है कि क्या चीज काम करती है और क्या चीज काम नहीं करती। सही। देखिए, खवातीन अक्सर कहती हैं कि खामद रात को ठीक टाइम पे घर वापस नहीं आता। अच्छा, फिर वो तमाम काम करती हैं कि वो वाकई ठीक टाइम पे ना आए, यानी जब वो आता है तो उसके साथ बुरा रवैया रखना, मुंह बना के रखना, घंटों इंतजार करना, लेकिन जब वो एक्चुअली घर में आए तो यूं जाहिर करना कि जैसे उसको परवाह ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में गौर करना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है। वी शुड जज थिंग्स बाय कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अगर हम नताइज की परवाह नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है कि हम अपनी परवाह नहीं करते, हम जिंदगी की परवाह नहीं करते, क्योंकि जिंदगी में नताइज तो बहुत अहम है। अगर एक चीज काम नहीं करती तो वो छोड़ के आप जरा थोड़ा सा रवैया मुतजाद करके देखें, उससे दूसरा रवैया करके देखें। तो रवैये बदल बदल के जब आप घर के लोगों के साथ या दुनिया में लोगों के साथ मिलते हैं तो कोई ना कोई रवैया आप देखते हैं कि वो फिट बैठ जाता है और आपको अच्छा नतीजा सामने आता है, फिर आप वैसे करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये हर वक्त कोई बीवी अपने खामद के साथ शिकवा करे कि तुम माँ के साथ बैठे थे, जरूर तुम्हें उसने पट्टी पढ़ाई होगी, जरूर कुछ सिखाया होगा, तो खामद इस चीज से चिढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों की हैसियत अहम है और वो बट जाएगा दो हिस्सों में। वो खिंचाव महसूस करेगा कि माँ अपनी तरफ खींचती है, बीवी अपनी तरफ खींचती है, तो खामद फिर हो सकता है दोनों से ही दूर भागे। बिल्कुल सही। सो ऑब्सेशन के लिए हमने बताया कि अपने आप से बात करें, पोलाइटली बात करें, अपने आप को ट्रेन करें और इन तमाम चीजों के लिए हमने रवैये पे बात की। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगली थर्सडे को जब डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी हम एक स्टेप आगे चलेंगे। आप हमें मेल कर दें ताकि पहले से ही हमारे पास आपके मसाइल हों और हम उनको डिस्कस कर सकें। हमने थोड़ा सा उस पर वर्किंग भी उस तरह से की हो, जिसके लिए farah@atv.com.pk पे आप हमें लिख सकते हैं या फिर आप प्लॉट नंबर 36 H9 इस्लामाबाद के पते पे अपना मसला जो है लिख के बता सकते हैं। नाम अपना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं अपना नाम चाहते टेलीविजन स्क्रीन पे बताना, लेकिन अपने मसले की पूरी तफसील बताना बहुत जरूरी है ताकि हम जान सकें कि आपके मसला जो है वो है क्या, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।